केचप का पैकेट झट से अपने दांतों से ये करके खींच के काट लेती थी, या एक मैगी का पैकेट हो, कोई भी उस तरह का प्लास्टिक रैपर को खोलने में बिल्कुल भी चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंड भी नहीं लगते थे और खोल देती थी। पर अब किसी भी पैकेट को अगर मैं ऐसे दबाऊंगी तो वो दबता ही नहीं है, ऐसे खिंचा जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं अपनी 4th मंथ की ब्रेसेस टाइटनिंग के बारे में शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं काफ़ी लेट हो गई। क्योंकि एक तो मैं बहुत पहले ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं होम टाउन चली गई थी, तो वहाँ से आने में मेरा थोड़ा लेट हो गया और जिस कारण से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप सभी जो इस जर्नी में हो तो अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे कि कैसा फील होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाना, कि ब्रेसेस टाइटनिंग की मेरी जर्नी डिले हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना बाकी है जो कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी। उसके बाद ऐसा होता है कि जब मैं बैंगलोर वापस लौटती हूँ तो भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे थे। फिर डॉक्टर ने अचानक से मुझे कॉल किया तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गए और मेरे ब्रेसेस की टाइटनिंग हो गई, जो कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो ब्रेसेस टाइटनिंग के बाद मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, कुछ ट्रिप था मेरा फैमिली, तो जिसके लिए मैं आदि योगी गई थी और साथ ही साथ मैं केरला का भी ट्रिप करके आई, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ऐसे वो बहुत अच्छी जगह है, अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुझे तो लाइटिंग शो जो वो शिव जी का आदि योगी में मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा था वो। वहाँ मैं गई तो बहुत ही वो लाइटिंग इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग जब जाएं तो आप ज़रूर एक बार अगर वहाँ जाएं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं मुन्नार भी गई थी और वहाँ का वेदर ऐसे तो गर्म है, पर टी गार्डन वगैरह जब हिल टॉप पे थी मुन्नार पे तो वहाँ पे रेन होता रहता है डेली, बिल्कुल शाम के समय से, तो अच्छा ही था वेदर। वहाँ से भी मैं घूम कर आई हूँ। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और आप लोगों के साथ अपनी ब्रेसेस जर्नी टाइटनिंग की बारे में शेयर करती हूँ। जब मेरी ब्रेसेस टाइटनिंग हुई तो हर मंथ अलग अलग फीलिंग्स होते हैं इसमें। इस मंथ भी कुछ अलग ही फीलिंग था, लेकिन हाँ, मैं पूरा ट्रिप घूम कर आ गई। पेन मुझे हुआ पर उतना नहीं, किसी किसी टाइटनिंग के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। इस बार पेन उतना नहीं था, मैं बेयर कर पा रही थी। तो वैसे ही मेरा 4th मंथ का टाइटनिंग हुआ है और डॉक्टर ने मुझे साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे और नीचे के 2 दांत जल्द से जल्द निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो वो अलाइनमेंट हो रहा है तो उसमें शायद वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस दांत की वजह से। आप सब देख सकते हैं और मेरे दांतों में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी मुझे देखने मिला है। ये देखिए मेरे दांत कितना मूव कर चुका है, जबकि ये इसके जैसा ऊपर आप मेरे पहले के पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ था बिल्कुल भी। और ये 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद, जस्ट ये 4 मंथ का स्टार्टिंग है, तो इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो एक दांत निकालने के बाद इतना बड़ा सा गैप बन गया था वो बिल्कुल फील हो गया है। और मैं डॉक्टर से यही पूछ रही थी कि इसको और कितना टाइम लगेगा ये गैप फील होने में। बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये और भी ये पूरा सेट ऑफ टीथ जो मेरा है ना वो पूरा का पूरा पीछे जाएगा ये। तो मतलब इसके साथ साथ ये पूरा तीत मूव कर रहा है और ये पूरा तीत ही पीछे जा रहा है। मतलब कि ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ फील होता है मेरे दांत वो और भी पीछे जा रहा है। तो मतलब ये सेटिंग अभी और होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे धीरे धीरे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे मेरा इस दांत में अभी भी पेन है, लेकिन इस साइड का अलाइनमेंट अभी तक उतना परफेक्ट नहीं है इस साइड के हिसाब से, क्योंकि मेरा 1 टीथ जो है ना गाइस, ये वाला इसे कोई वायर नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वायर ऊपर से क्रॉस करके जाता है और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करता इस टीथ को। ये देख सकते हैं, देखिए इसको कोई टच नहीं है इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टीथ
जब तक ऊपर नहीं आता है तब तक मुझे प्रॉपर इस साइड का अलाइनमेंट दिख नहीं रहा है। और इसके बारे में भी मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आपका ये टीथ का मूवमेंट अभी और बाकी है। जब ये टीथ अच्छी तरह से मूव कर जाएंगे तब हम इसको सेपरेटली बाहर निकालेंगे। तो अभी इतना सारा इम्प्रूवमेंट मेरे दांतों में दिख रहा है, इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे दांतों में, इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसके साथ और इसके पीछे बहुत पेन और तकलीफ़ भी है। शायद मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, और सच में ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं अभी प्रॉपरली किसी भी चीज़ को अच्छे से चबा नहीं पाती हूँ। मेरे दांत जो अनइवन हो रहे हैं ना, वो टच नहीं करते एक दूसरे के साथ। प्लस जैसे कि पहले क्या होता है ना, जैसे आप लोग जो नॉर्मल जिसके टीथ होते हैं, जैसे मैं भी एक केचप का पैकेट छट से अपने दांतों से ये करके खींच के काट लेती थी, या एक मैगी का पैकेट हो, कोई भी उस तरह का प्लास्टिक रैपर को खोलने में बिल्कुल भी चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंड भी नहीं लगते थे और खोल देती थी। पर अब किसी भी पैकेट को अगर मैं ऐसे दबाऊंगी तो वो दबता ही नहीं है, ऐसे खिंचा जाता है, बाहर चला जाता है। मतलब मैं उसे काट ही नहीं पाती, मुझे कोई कैंची या कुछ काटने के लिए सामान चाहिए होता है। तो ये सब बहुत स्ट्रगल है जो फेस कर रही हूँ मैं। और साथ ही साथ जैसे कि अब खाना चबाती हूँ ना, तो वो अच्छे से चबाया नहीं जाता है। मतलब कहीं टच होता है किसी दांत में, किसी में टच नहीं होता है। शायद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही मेरे दांत अब ठीक हो। पहले जैसा तो मुझे बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आती है। पहले मेरे जैसे दांत थे, जैसे मैं खा लेती थी, चबा लेती थी, कोई भी चीज़ दांतों से मसल देती थी, तो वैसा बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आता है। आप लोग जो ब्रेसेस जर्नी से गुजर रहे हैं, शायद आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा या फील कर रहे हैं। अगर ऐसा आप लोग फील कर रहे हैं कुछ भी डिफरेंस अपने दांतों में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस ब्रेसेस जर्नी में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ बने हैं और मेरे ब्रेसेस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप मेरे आगे के नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के बारे में जान पाएंगे कि मेरी ब्रेसेस जर्नी कैसी चल रही है और मेरे दांतों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कितने टाइम लग रहे हैं इसको कंप्लीट होने में। तो इसके लिए आपसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।